आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। बाय वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब क्या है इसका, ये बता दीजिए मुझे। भाई वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का, न्यूमेरिकली कैसे हैं, इक्वल है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर पूछा आपसे, डायमीटर बता दीजिए हेमिस्फेयर। सबसे पहले मुझे बताइए, इसका मतलब है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया, यहां सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया किसका, वो कैसे हैं, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो क्या इक्वेशन बन सकती है, बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल है किसके, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। सही है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर। अब डायमीटर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो रेडियस का बंदोबस्त होना है। अब रेडियस का बंदोबस्त कैसे होगा उस पर गौर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला बता दीजिए। हेमिस्फेयर का यार 2/3 पाई आर क्यूब। टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर बता दीजिए। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते, मतलब इसको सॉल्व करते हो मुझे किसकी वैल्यू निकाल के दे दीजिए, आर की, और उसको ट्वाइस कर लीजिएगा, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डायमीटर की। आइए कर लेते हैं। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। आर स्क्वायर से दो, तीन में से दो आर तो हट गए, एक आर तो बचेगा फिर भी, और बाकी कुछ हो नहीं रहा तो आर को अकेला कर लीजिए। यहाँ पे 2r अपॉन में 3 और इक्वल टू यहाँ कितना बच गया, 3। अब आर को अकेला करना है आपको, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9/2। तो आर कितना आ गया, सॉरी सॉरी, 3 3 सा 9 अपॉन 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। अब आर अगर 4.5 है तो डायमीटर बता दीजिए कितना होता है, 2r। तो 2r मतलब 2 इंटू में 4.5 मतलब 9 आएगा, 9 मीटर। बोल दीजिए, नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो न्यूमेरिकली इक्वल कर दिया। न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब है दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है, इक्वल है। दोनों को इक्वल लिख दिया, दोनों के फॉर्मूले इक्वल कर दिए। उसमें से क्या निकाल के लिया मैं, आर। आर निकलते ही मैंने क्या निकाल दिया, डायमीटर। समझ में आया, नहीं, अरे बोल दो भाई, नहीं आया तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करें। इससे पहले जस्ट आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, या फिर एक क्यूब छोड़िए, एक 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 कांच की एक बॉल है, ठीक है, और ये बॉल जैसे मान लो कोई बच्चा ले जा रहा है और उसके हाथ से गिर गई, तो ये फूट गई, और फूट गई तो बहुत सारे पीसेस बन गए, छोटे छोटे बॉल्स बन गए, या फिर ऐसे में लगा लो, कोई बात नहीं, बन गए काइंड ऑफ, कांच के टुकड़े बहुत सारे गिर गए। अब मुझे एक बात बताओ, इन सारे कांचों की वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम क्या आपस में इक्वल होगी, हाँ या ना, सही कह रहा हूं ना मैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट है वॉल्यूम का, कि किसी भी जैसे कोई भी कांच की चीज हो, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल विंडो का ही कोई कांच है। मैं आपको कांच के बारे में थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। कांच जो है ना बेसिकली वो रिसाइकल्ड होते हैं, मतलब आप इन कांचों को, जो कांच टूट जाते हैं उनको आप बेशक फेंक दीजिए, लेकिन उनको पिघलाकर दोबारा कांच जनरेट कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो कांच। कांचों की एक खासियत है, इसलिए कांच मतलब कभी बेकार नहीं जाता। ओके। अब लेकिन उनकी वॉल्यूम कैसी रहती है, सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कांच का कोई जग है, अगर वो टूट गया, मान लीजिए उसका हैंडल टूट गया, उसको पिघलाकर किसी ने मान लो विंडो बना ली, या ये वाला कांच बना लिया, या लैपटॉप की कोई स्क्रीन बना ली, तो वो लैपटॉप की कांच की वॉल्यूम और वो जग की वॉल्यूम आपस में कैसी होगी,
सेम, या उसको पिघलाकर कोई ताजमहल बना लिया कांच वाला, तो वो सेम ही रहेगा। तो ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पर भी इसी तरीके की बात हो रही है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब एक सॉलिड क्यूब है आपके पास बड़ा, जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन ना मतलब पहले पूछते थे, बीच में इन्होंने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, अब ये वापस इस क्वेश्चन को पूछते हैं। आज बोले हाँ जी, दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा? नहीं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। कंटेंट की, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं। आप उसके अंदर की स्पेस की बात कर रहे हैं, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, हॉलो में फिर वो कंटेंट की ही बात करिए। थैंक यू बाबू। बाबू हम तो स्टिक यूज ही नहीं करते, किसी बच्चे की। हाँ जी, तो यहाँ पर एक क्यूब है आपके पास, और इसका जो साइड है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 10 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब है, तुम ये बताओ 2 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब्स बन सकते हैं, ये है क्वेश्चन। चलो मैं तो कह रहा हूं कितने भी बन सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर वाले, 2 सेंटीमीटर क्यूब के कितने भी बन सकते हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कितने बन सकते हैं, लेकिन वो जितने भी बनेंगे वो इसी की वॉल्यूम से बनेंगे ना। भाई एक बड़ा क्यूब है, जैसे आप वो मैजिक क्यूब वाला खेलते हो, उसके अंदर आपने देखा होगा रेड कलर का, मतलब छोटे छोटे रेड ग्रीन ऐसे अलग। ठीक है, तो ये जो क्यूब बन रहा है बड़ा वाला, अरे इधर ध्यान दो यार, एक बड़ा ये जो क्यूब बन रहा है, आप इसकी जगह आप ऐसे भी सोच सकते हो, वो जो एक मैच बॉक्स नहीं आता, 5 रुपए का आता है जो, माचिस, माचिस का पूरा 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 बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं, और उसके अंदर 6 होती हैं, है ना, 3 इस साइड होती है, 3 इस साइड होती है। तो वो जो पूरा क्यूब है वो 6 मैच बॉक्सों से मिलकर बना हुआ है। तो 6 मैच बॉक्सों का वॉल्यूम और वो बड़े वाले का वॉल्यूम आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। भाई 6 मैच बॉक्सों का वॉल्यूम जोड़ दूं और वो बड़े वाले का वॉल्यूम जोड़ दूं, तो आपस में कैसा होगा, इक्वल। अब आपसे कुछ नहीं पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक बड़ा क्यूब है, 2 सेंटीमीटर क्यूब के कितने क्यूब इसी के अंदर से बन सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो भाई जितने भी बन सकते हैं, मैं तो बस ये कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इक्वल होगा n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। भाई हाँ या ना, ये इक्वेशन तो आपको समझ में आती है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही तो है। अब देखो इसी कंसेप्ट पे वो कॉइन वाला भी है। हाँ भाई, सोने के कॉइन है, पिघलाकर ईंट बना ली। अब भाई वो जितने भी कॉइन थे उनका वॉल्यूम और वो ईंट का वॉल्यूम आपस में कैसा है, सेम। इसी कंसेप्ट पे ही है। अब मैंने बोला ना, वापस से वो इन क्वेश्चनों को लाना शुरू कर दिया उन्होंने, पहले बीच में आते थे बहुत ज्यादा, फिर बीच में बंद कर दिया उन्होंने, उसके बाद अब फिर वापस से आने लगे। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने फिर से, तो चांस है कि आपको भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल। पिछली बार उन्होंने ये तो नहीं पूछा था क्यूब वाला, कॉइन रख के पूछा था कि भाई कॉइन था, पिघलाकर ईंट बना दी, कितने कॉइन है बताओ। तो इक्वेशन यही थी। कॉइन कौन सी शेप है, सर्कल मत कहना प्लीज यार, सिलेंडर। कौन सी शेप है, सिलेंडर। आप 5 रुपए के कॉइन को अज्यूम करिए, उसकी कुछ मोटाई भी है, वो हाइट का काम करेगी, ऊपर में सर्कल है, नीचे भी सर्कल है। स्फेयर या सर्कल मत कहो भाई कॉइन को प्लीज। नहीं है भैया, बहुत चालाक बच्चे भी भैया। हाँ जी, 5 रुपए का सिक्का जो है वो एक सिलेंडर शेप है। ठीक है, इवन रोटी जो आप खाते हैं, चपाती, वो कौन सी शेप है। हाँ देखो देखो, अब भूल जाओ। यहाँ पर ये जो है, ये ऊपर में एक सर्कल है, नीचे में भी एक सर्कल है, और बीचों बीच एक हाइट है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सोचिए ना, मतलब अगर यही कॉइन अगर अभी इतना है तो तुम इसको सर्कल सोचते हो, तुम ये सोचो थोड़ा और मोटा होता तो, वो जय माता दी वाले आते हैं ना इतने मोटे मोटे वाले भी, वो भी कैसा सिलेंडर। इवन रिंग, रिंग कौन सी शेप है, वो भी सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, वो सिलेंडर है, रिंग। ठीक है, चपाती जो रोटी आप खाते हैं वो भी कौन सी शेप है, सिलेंडर है। ठीक है, तो मैं ये इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो आपके पास एक बड़ा क्यूब है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे छोटे कितने क्यूब्स बन जाएंगे,
वो हम निकालेंगे, लेकिन इक्वेशन क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अच्छा जी, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दीजिए आप। एक क्यूब, एक बड़े वाले की वॉल्यूम कितना, बड़े वाले का साइड क्या चल रहा था, 10 ना, तो मतलब 10 का क्यूब n। हाँ भाई, स्मॉल क्यूब का क्यूब। ध्यान नहीं अक्षरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 1000, और यहाँ पर 8n। भाई 2 का क्यूब कितना होता है, 6 मत लिख दीजिएगा इसको प्लीज, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यूब का मतलब होता है उतनी टाइम्स रिपीट है वो। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 3 नहीं होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आएगा। n को आपने अकेला कर दिया, 10 अपॉन में 8 काट पीट के कितना आएगा 125। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो कितने क्यूब्स बन सकते हैं 125। बोल दीजिए नहीं आया तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा चल भी रहा है, पॉपुलर है, पूछते हैं, अब पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स वैसे नहीं आने चाहिए, और वैसे बोलेगा भी नहीं कि 7.5 ईंटें बन रही हैं या 7.5 बनेंगे, ऐसे नहीं। अरे बनती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं आएगा। और अगर आ भी रहा है ना, तो भी वो आपसे डेसिमल्स में वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो आपसे एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेक्ट। जैसे मान लीजिए 7.8 ईंट बन रही है, 7.8 ईंट क्या होता है भाई, साला खत्म हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैं जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था, रेशो वाले क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसमें बच्चे डरते हैं रेशो वाले क्वेश्चन में। हाँ, आप में से भी एक बच्चे ने तो रेशो का वो गलती कर दिया, आयुष था जब, पता नहीं कौन था, 1:3 है, पूछ पाछ के 3:1 कर दिया उसको लास्ट। 1:3 आ रहा है तेरे हिसाब से, 1:3 ही निकाला है तुमने। भैया ने कौन को ऊपर धर दिया सिलेंडर को, तो देखता ही नहीं है ना उस चीज को, तो हाँ ऑप्शन मैच हो गया, तुरंत टिक कर दिया। नहीं पर सही कैसे टिक कर दिया, बस ये समझ में नहीं आया। 1:3 तो उसमें था। बराबर। देखिए क्वेश्चन क्या लगा है, अ कोन एंड सिलेंडर हैव सेम रेडियस। एक कोन और एक सिलेंडर का रेडियस सेम है, तो एक कोन बना लीजिए, ठीक है, और एक सिलेंडर बना लीजिए। दोनों का रेडियस कैसा है, सेम है, क्वेश्चन में बोला गया है दोनों का रेडियस तो सेम है, मतलब दोनों में ही क्या यूज करेंगे हम लोग, आर। ठीक है, अच्छा जी, बट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर। मतलब कोन का जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के 3 टाइम्स है। अच्छा, ऊंचा कौन है, सिलेंडर ऊंचा है, कौन ऊंचा है, बराबर नहीं है यार। कोन का हाइट सिलेंडर की हाइट के 3 टाइम्स है, तो कोन का हाइट सिलेंडर की हाइट के 3 गुना है। मतलब सिलेंडर की हाइट को जब आप 3 टाइम्स करेंगे ना, तब जाके वो कोन की हाइट के बराबर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कोन बड़ा है, मतलब इसका हाइट h है, तो इसका कितना है 3। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन, एक मिनट, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई पहले कोन का हाइट इतना था इतना था, अब कोन की हाइट को अगर 25% से बढ़ा देते हैं, तो आप बताइए वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, रेशियोज में घुमा रहा है, साथ साथ परसेंटेज में भी घुमा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। आप पूछिए क्या पूछिए। हाँ ठीक है, वो उसको भी डाउट टिक करेंगे, कल बता देंगे, ठीक है। हाँ जी, अब इनका आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा है। अब आप बताइए कौन को कौन को ऊपर रखना है, सिलेंडर को ऊपर रखना है। मैं देखो यहाँ जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है, अगर आपने देखा होता, तो कौन के बारे में पहले बोला गया, फिर सिलेंडर के बारे में बात चल रही है। तो कौन आप ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको कैलकुलेट करना। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला बता दीजिए। पाई आर स्क्वायर एच। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक को हम h1 एक को हम h2 बना लीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी समझदारी दिखाइए यहाँ पर। मैं देखो बिल्कुल पागलों की तरह मत करिए, यहाँ वैल्यू हम डालेंगे,
जो चीजें कट रही हैं वो तो काट ही लीजिए, आर स्क्वायर मत काटिए क्योंकि अच्छा आर भी कटी जाएंगे वैसे दोनों के आर से, पर वैल्यू डालने के बाद यहाँ 1/3 पाई से पाई काटा ही बस मैंने फिलहाल के लिए, दोनों में आर ही चल रहा है तो आर स्क्वायर ही चलेगा। ऊपर वाले में मैं कोण की बात कर रहा हूं तो मेरे एच की जगह क्या चल रहा है 3h, तो आप यहाँ 3h लिखेंगे अपॉन में यहाँ पर आर स्क्वायर और एच की जगह एच ही चल रहा है तो एच ही लिखते हैं। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, 3 से ये 3 भी कट जाएगा, आपके पास रेशियो बैठेगा 1:1। एक्चुअली वो उसकी हाइट 3 गुना है लेकिन वो उसका 1/3 भी होता है, तो रेशियो ऑब्वियसली बात है कितना बैठ रहा है इस केस में 1:। मैडम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ऐसा लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़िए ना, देखिए क्या लिखा उसमें, अ कोन एंड सिलेंडर, कोन और सिलेंडर, तो कोन की शुरुआत पहले हुई है सिलेंडर, जब तक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर मेंशन ना कर दे तब तक चेंज नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन का स्टार्ट जिस तरीके से उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से एंड करिए अगर मेंशन नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज गिवन, फाइंड इट्स वॉल्यूम। भैया सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का दिया हुआ है, आर निकल जाएगा, टीएसए दिया हुआ है भाई, कितना है 462, फाइंड वॉल्यूम पूछा है, कर दोगे क्या? ओ भैया कैसे करोगे अक्षरा बताना, अक्षरा से बताया नहीं जाएगा, बताइए कैसे करेंगे। चल टोटल सरफेस एरिया की वॉल्यूम नहीं होती, फॉर्मूला लेके वॉल्यूम मत बोलो ना फिर, टीएसए का क्या लिखिए फॉर्मूला एक्सपेंड करिए, हेमिस्फीयर के टीएसए में, अरे यार एक दूसरे को मत करिए बाबू, मत टीज करिए प्लीज, उसके लिए मैं बहुत हूं, आपका टीज करना बुरा लगता है, मेरा टीज करना बुरा नहीं लगेगा। हाँ जी ध्यान देता हूँ, हाँ भाई टीएसए 462 है, तो टीएसए से हम क्या बनाएंगे इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताइए हेमिस्फीयर के टीएसए में क्या क्या चीज रहती है, सिर्फ आर ही तो रहता है, तो इक्वेशन आर की बनेगी, आर निकल जाएगा, आर निकलती वॉल्यूम निकल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 3 पाई आर क्यूब। अब देख रहे हैं फॉर्मूले याद होने से कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे टीएसए की क्या बना देंगे इक्वेशन, फॉर्मूला क्या है टीएसए का अक्षरा, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 3 पाई आर, टीएसए में तो वैल्यू डल जाएगी कितनी, और यहाँ पे 3 पाई की जगह 2.7 और आर निकाल, आर स्क्वायर में निकालना है, क्या करेंगे हम आर स्क्वायर को अकेला, यहाँ पे 462 इंटू में 7 अपॉन में 3 इंटू 3 से काट लीजिए, 3 से कैसे पता लगाते हैं कटेगा नहीं कटेगा, प्लस प्लस करके, बहुत बढ़िया, 3 से कर रहे हैं 3 वन 3 154 और यहाँ पे 5 3 15 और 4 3 12, 11 कट जाएगा 2 पे 11 से 2 बार, 11 से 1 बार 4 बार, 2 से 1 बार 7 आएगी यार, बिल्कुल। अब मुझे तो 7 इंटू 7 करना चाहिए या ये तो समझदारी बता दे आर की वैल्यू कितनी आएगी, अब आर 7 आ गया तो अब अपना आंसर तो बन गया, क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर, 770, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 चला गया, बाकी कुछ जा नहीं पा रहा है, यहाँ पे 44 into 49 49 44 इंटू में 4 770 रन से है ना, 44 था ना 2156 2156 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ को समझ में आया? तो अगर टीएसए दिया हुआ है और अगर आपसे वॉल्यूम पूछा है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आर निकालते हैं, अब कटता तो पहले ही कट लेता। अच्छा हाँ एक चीज और जान लो भाई, ये चीज भी जान लीजिए, अगर चीज यही 3 से नहीं कट रही है तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो भी नहीं कटेगा, हाँ माइनस करके अगर कुछ आ जाए या प्लस करके कुछ आ जाए तो कट सकता है, चांस बनता है, लेकिन अगर कटना होता तो यही कट लेता पहले ही, अगर अभी नहीं कटा तो फिर चिंता मत करिए लास्ट में भी नहीं कटेगा और डेसिमल सेट हुआ डायरेक्ट, क्योंकि ये चीज जो है ये इन्हीं से ही तो बनी है, तो जब यही ना कटे तो जोड़ के कैसे काट दोगे मल्टीप्लाई में, ठीक है समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें।
क्वेश्चन नंबर 10 था मेरे ख्याल से। अब देखिए 2014 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा पुराना हो गया अब ये वेरिएंट पूछते नहीं है क्योंकि अब थोड़ा सिंपल सा लगता है, बट बेसिक वाले जो बच्चे हैं वो कर ले इसको क्योंकि उन पे उनका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा रेशो में घुमा रहा है क्वेश्चनों को क्योंकि मुश्किल है। आप ईयर देखिए 2021-22 का क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट का, टर्म 2 का। देखिए क्या लिखा है, रेडियस बाद में, रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्या मतलब है इसका, एक सिलेंडर है, नहीं अंगड़ाई इतनी बुरी तरीके से लेने की जरूरत नहीं थी। रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है, 2:3। अब आप मुझे बताइए रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है, हाइट ज्यादा है रेडियस ज्यादा है, देख के बताइए भाई। रेडियस तो आपकी 2 है और हाइट 3 चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊंचा ज्यादा रखना है, चौड़ाई कम रखनी है, ठीक है, पर इतनी भी कम नहीं रखनी है। तो भाई ये आपके पास रेडियस को और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो रेडियस और हाइट के मामले में जब हम रेशियो सेट कर रहे हैं तो एक को 2x सेट कर लीजिए और एक को 3x सेट कर लीजिए, क्योंकि दोनों का आपस में रेशियो सेट करना है। एक को 2r एक को 3h ऐसे सेट मत करिए, अलग अलग वेरिएबल नहीं चलाते। एक को 2 बोलिए x या a और एक को 3x कर दिया। इसके बाद क्या बोला है, वॉल्यूम इसकी दी हुई है आपको, वॉल्यूम इज गिवन कितना है 1617। क्या आप चीज करने के लिए, फाइंड करने के लिए बोली गई है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकाल दीजिए। सरफेस एरिया तो तब निकालेंगे ना जब आर और एच निकलेगा। आर और एच निकालने के लिए आपको एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स पता नहीं है। क्या चीज पता है तुम्हें, वॉल्यूम। तो एक काम करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला रन करके देखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर भी एक्स की टर्म्स में आएगा और एच भी किसकी टर्म्स में है, एक्स की टर्म्स में। वॉल्यूम की वैल्यू पता ही है तुम्हें, पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स में। एक्स निकल जाएगा, एक्स निकलते ही 2x भी निकल जाएगा और 3x भी निकल जाएगा। तो रेडियस और हाइट दोनों आ गए। रेडियस हाइट आते ही क्या निकाल दीजिएगा, सरफेस एरिया। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग कर सकते हैं। होमवर्क है, हाँ जी, मैंने आज ही कर दिया तो वापस आप कर दिए हैं, नहीं नहीं वापस नहीं करने हैं, आप आगे बढ़ाइए, आप 40 की तरफ अप्रोच करें। देखिए मैंने होमवर्क दिया है 15 तक, मैं 15 तक जरूर चेक करूंगा। आपका बड़प्पन है, आप 40 पहले अचीव कर लीजिए, मुझे एमटीजी के जब टेस्ट होगा बढ़िया नंबर चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आप रुकिए नहीं, मैंने आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताया 15, आप और कर सकते हैं, आप और करिए, ठीक है।